बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब अपने घरों में सेफ़ होंगे, खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जो आज का व्लॉग है वो बड़ा स्नोई सा, चिल सा और ठंडा सा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस व्लॉग को ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो मैं किचन में काम कर रही थी तो अचानक मेरी नज़र जो है वो विंडो पे पड़ी। तो मैंने देखा कि वो तो स्नो हो रही है। तो मैंने जल्दी से बच्चों को आवाज़ दी तो बच्चे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जो थे फ़ौरन बालकनी की तरफ आए और अपने अपने रूम्स की जो खिड़कियां थी वो उन्होंने खोल ली तो देखा कि स्नो हो रही थी। तो ये देखें आप भी स्नो गिरते हुए खूबसूरत से मनाजिर। तो आज सबसे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये थी कि फ़ोरकास्ट में स्नो नहीं थी, आज स्नो डे नहीं था। तो इसलिए तो कहते हैं कि मौसम का हाल और दिलों का हाल तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारे लिए क्योंकि शॉर्ट विज़िट में हम यहाँ आए थे तो न्यू जर्सी में आज फ़र्स्ट डे था स्नो का, तो इसलिए ज़रा थोड़ी एक्साइटमेंट हमारी ज़्यादा थी। तो ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से रुई छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होके तो ज़मीन की तरफ आ रही है। और ये देखें यहाँ पे एक छोटी सी लेक आप कह लें, नदी कह लें, तो वो भी इसमें यहाँ पे खूबसूरत सा मंज़र जो है वो पेश कर रही है। तो अभी थोड़ी देर के बाद जब पूरी तरह से स्नो जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो ये सारा हिस्सा कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो स्नो थी ना ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इरफान भी कह रहे थे कि ये अगर थोड़ी देर के बाद धूप भी निकली तो ये फ़ौरन मेल्ट हो जाएगी। और अभी स्नो स्टार्ट होने से पहले भी यहाँ जो थी वो धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी, लेकिन साथ ही यहाँ पे स्नो भी शुरू हो गई। तो ये देखें ये जो जंगल का समा, ज़ाहिर है सर्दियां हैं, ऑटम है, तो सारा का सारा जो है वो पत्ते झड़ चुके हैं। सारे पेड़ पौधे जो दरख्त हैं वो बिल्कुल एक जंगल का सा समा पेश कर रहे हैं। और ये हमारे घर से बाहर ये छोटी सी रोड है जो उन्होंने वॉकिंग के लिए बनाई हुई है। और यहाँ पे साथ वुडन फेंस है और ये एक अपना ही खूबसूरत सा जो है वो इसका जो सीन है वो लग रहा है। तो साथ ही साथ जो स्नो है वो थोड़ी सी अभी तेज़ होना शुरू हो गई है। और ये लीव्स देखें कहीं पे येलो हैं, ऑरेंज हैं, ब्राउन हैं और कहीं कहीं पे अभी ग्रीनरी भी है। और कहीं जो हैं वो दरख्त हैं वो गिरे हुए देखें ये लग रहे हैं। और कहीं पे ये देखें जो दरख्तों की जो ब्रांचेज़ हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जो हैं वो मिली हुई हैं। और बस ये सुबहान तेरी कुदरत कि ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। और ये नेचर जो है, कुदरती चीज़ें जो हैं वो कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं कि हम जितना मर्ज़ी भी आर्टिफिशियल वे से कोई भी चीज़ बना लें लेकिन वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो साथ साथ जो है वो यहाँ पे जो स्नो है वो तेज़ होती जा रही है। तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। और जहाँ बालकनी में खड़े होके मैं सारा ये वीडियो बना रही थी तो मेरे ऊपर भी काफ़ी स्नो गिर रही थी और मेरे हाथ जो थे वो पूरी तरह से शल हो चुके थे। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे तो वो बस वो सियाचिन जो है वो बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि ये थोड़ी सी जो स्नो है वो इस तरह से सर्दी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो किस तरह से मतलब कि सियाचिन में जो लोग हैं वो हमारे मुल्क की हिफाजत जो आर्मी है वो किस तरह से करते होंगे। तो अब जो था ना ये नेक्स्ट डे था और नेक्स्ट डे जो था वो फ़ोरकास्ट में स्नो का डे था। तो जब भी ये मतलब ये चीज़ें कुछ थोड़ी मेंशन हो जाती हैं कि आज स्नो है या बारिश है या वेदर किस तरह का होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो था ना फिर वो प्लान सारे कर लिए जाते हैं कि अगर आपने किसी को विज़िट करना है या किसी ने आपके घर आना है या कोई आपने ग्रॉसरी करनी है तो वो पहले से ही कर ली जाती है। बट ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स वो तो बंद नहीं होते। जो लाइफ है वो तो इसी तरह से ही चलती रहती है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग उनको मैनेज कर लेते हैं। तो आज क्योंकि स्नो का डे था तो आज स्नो की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी।
तो अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो बर्फ़ का तूफ़ान है वही शुरू हो गया है। और वाकई कई जगहों पे जहाँ पे स्नो ब्लिज़र्ड आते हैं या स्नो स्टॉर्म आते हैं वहाँ पे लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्साइटमेंट ही लगती हैं। और हवा जो है वो बहुत तेज़ शुरू हो गई है और मेरे से यहाँ पे बालकनी में खड़े होना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ये देखें जो दरख्त नीचे गिरे हुए हैं उनकी एक अलग से ही खूबसूरती है। और जहाँ जहाँ ज़्यादा स्नो गिर रही है वहाँ पे जो था वो वाला एरिया सारा ज़्यादा वाइट होना शुरू हो गया है। और जहाँ पे अभी कम है वो ये देखें, ये हमारे घर के ये लेफ़्ट साइड है। तो ये देखें रोड्स की जो बाउंड्रीज़ हैं ये भी सारी वाइट होना शुरू हो गई हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो स्नो की स्पीड है वो तेज़ हो गई है। और इस तरफ जो राइट साइड पे हमारी ये रोड है घर के, तो वो भी उसकी बाउंड्रीज़ हैं और जो ग्रास है वो भी सारी वाइट होना शुरू हो गई है और स्नो ने अपनी स्पीड पकड़ ली है। और साथ ही साथ मेरे हाथों की जो शल होने की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब मेरे से जो था ना बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन ये जो दरख्त थे ये मुझे इतने को प्यारे लग रहे थे, तो मैंने कहा कि इनकी जो वीडियो है या इनका जो सीन है ये ज़रूर कैप्चर होना चाहिए। तो बस यही कुछ चीज़ें जो था वो एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट के साथ साथ जो थे वो माइंड में आ रही थी कि जो बर्फ़ीले इलाके होते हैं वहाँ पे लोगों के लिए लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है। जी व्यूअर्स, अब ये रात के 8:30 का टाइम है, तो सारा दिन स्नो होती रही है। तो जो हमारे अपार्टमेंट के बालकनी है वो फुल हो चुकी है सारी स्नो से। तो ये आ चुकी थी मैसून और साथ ही अभी अहमद आ गया और उन्हें मैंने कहा था कि आप पूरी तरह से कवर नहीं है तो आप ऐसे करें, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्नो भी अभी हो रही है, तो आप अपने आप को कवर करके आओ। लेकिन नहीं, वो बस अपने जोश में और फ़न में इसी तरह से ही आ गए थे। तो फ़ौरन मैंने बालकनी का जो डोर था वो क्लोज़ कर दिया था कि लिविंग रूम ठंडा ना हो जाए, क्योंकि अंदर तो हीट ऑन होती है, तो इसलिए अंदर घर के बिल्कुल भी सर्दी का या ठंड का एहसास नहीं होता। तो जो सारी ठंड और जो सर्दी का एहसास है वो आपको घर से बाहर निकल के ही होता है। तो अभी हम आए थे दोबारा ज़रा बालकनी में कि ज़रा देखें कि अब स्नो कितनी हुई है और रात के टाइम पे कितना खूबसूरत सा समा हमें लगता है। तो ये जो हमारे अपार्टमेंट के बाहर रोड थी जो सुबह जब मैंने आपको दिखाई थी तो बिल्कुल प्लेन थी, तो अब सारी स्नो के साथ कवर हो गई है, क्योंकि इतनी स्पीड के साथ आज स्नो डे था क्योंकि, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो स्पीड के साथ स्नो जो थी वो हुई थी। तो जो इस तरफ लेफ़्ट साइड है वो भी सारी की सारी स्नो से कवर हो गई है। और कोई पौधे हैं, दरख्त हैं, पेड़ हैं, वो भी सारे जो थे वो वाइट हो चुके थे और उन सब को बर्फ़ ने जो था वो अपनी चादर में ढक लिया था। और ये देखें कितना ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान सा ही लग रहा है और इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मैं बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला जी, जो भी कोई ट्रैवल कर रहा है या अपने घर से बाहर है तो बस खैर से अपने घरों को वापस आ जाएं। तो क्योंकि ये रात का टाइम है और स्नो का मौसम था और साथ साथ कहीं कहीं पे तेज़ हवा भी बहुत ज़्यादा थी और इतनी ज़्यादा पुरस्रार किस्म की खामोशी थी कि बस अपनी ही जो आवाज़ें थी वो सुनाई दे रही थी। और ये यहाँ पे जो जंगल की दूसरी तरफ जो घर थे वहाँ पे दूर छोटी छोटी रोशनियाँ जो हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं और ये तो बस अजीब सा ही मंज़र जो था ना वो पेश कर रही थी कि जो बर्फ़ की जो पुरसरारियत थी ना उसमें ये दूर की रोशनियाँ मज़ीद इजाफ़ा कर रही थी। लेकिन फिर भी मतलब फ़न था, मज़ा हमें आया था, मतलब इस टाइम को भी हमने खूब इंजॉय किया था कि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं इसी तरह से हम इनको तलाश करते हैं और हम इसी तरह से जो कुदरती मनाज़र हैं इनको देख के तो अपने आप को हम खुश रख सकते हैं और हमारे दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन यही वो चीज़ें हैं कहीं पे जो हैं वो हमें जो हैं वो अच्छी लगती हैं या हमारे लिए रहमत होती हैं और कहीं पे ये चीज़ें जो हैं वो ज़हमत बन जाती हैं। कहीं पे इंजॉयमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है और कहीं पे अनहैप्पीनेस होती है। तो जो बर्फ़ीले इलाके होते हैं वहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन वही बात है कि शायद जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो सर्वाइव कर
करना भी सीख लेते हैं और उनके लिए कुदरत ख़ुद ही आसानियाँ पैदा कर देती है। और ये देखें यहाँ पे मेरे राइट साइड पे जो दूर की रोशनियाँ हैं वो कितनी अच्छी लग रही हैं और साथ ही साथ जो हवा है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। अब सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा होता चला जा रहा था क्योंकि जैसे जैसे स्नो की स्पीड भी ज़्यादा हो रही थी और मेरे हाथ बिल्कुल शल हो चुके थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी देर में और खड़ी रही तो कहीं आइस स्टैचू ना बन जाऊं। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे सुबह। जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह एक और ख़ूबसूरत सुबह देखने को मिली। तो टाइम है 11 AM का और जो स्नो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सोन अस्का का तो कोई प्लान नहीं था ब्लैंकेट से बाहर आने का। मैं और अहमद देखने के लिए बाहर आए थे कि क्या हालात हैं बाहर के। तो बस अहमद की मस्तियाँ और अहमद के काम जो थे वो शुरू हो चुके थे और मैं उसको मना कर रही थी कि आपने स्नो शूज़ नहीं पहने हुए, कोई सॉक्स भी नहीं पहनी हुई, तो नहीं करें, आपको ठंड लग जाएगी। लेकिन बच्चों को मना करना ज़रा मुश्किल सा काम है। तो ये देखें गाड़ियों के ऊपर से भी काफ़ी हद तक जो स्नो थी वो मेल्ट हो गई थी और जो फुटपाथ थे, रोड्स थी, वो उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी थी। तो फोरकास्ट में जो था वो ये था कि 9 to 10 इंच जो थी वो स्नो पड़ेगी। तो इसी वजह से इरफान का जो प्लान था कनाडा जाने का वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन जो स्नो पड़ी थी वो थी 4 to 5 इंच। तो वही बात है ना कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, वेदर जितना मर्ज़ी भी हमें अपडेट करे लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो स्नो थी ना वो मेल्ट भी हो गई थी और क्योंकि स्नो पड़ी भी बहुत ज़्यादा थी तो जो मेल बॉक्सेस थे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिए थे। और जो अहमद की दौड़ें शुरू हो गई थी और मैं इसको मना कर रही थी कि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो आपको चोट ना लग जाए, लेकिन नहीं, उसकी मस्तियाँ और उसका फ़न जो था ना वो बस उरूज पे था। तो यहाँ मोस्टली पहले जो आपकी मेजर रोड्स होती हैं और जो हॉस्पिटल्स के साइडों पे जो रोड्स होती हैं वो और हाईवेज़ उनको पहले क्लियर कर देते हैं जो लोगों के ज़्यादा यूज़ में आनी होती हैं। तो यहाँ मैंने भी फुटप्रिंट बना लिया था, मैंने कहा मैं भी ज़रा शहीदों में नाम लिखवा लूँ। तो ये जी अहमद जा रहा था, वॉक कर रहा था, कहीं पे रनिंग कर रहा था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि इसको ठंड ना लग जाए। तो शायद ये हमारी साइकी होती है कि अगर हमें सर्दी लगती है या गर्मी लगती है तो हमें फ़ील होता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको भी सर्दी या गर्मी ही ज़रूर लगेगी। तो ऐसा नहीं होता, बच्चों पे शायद कोई वेदर असर नहीं करता, लेकिन पेरेंट्स ज़रा कॉन्शियस हो जाते हैं कि बच्चों को ठंड ना लग जाए या फ्लू ना हो जाए या बुखार ना हो जाए। और इसके जो शूज़ हैं उनका हाल देखें। तो ये हमारे अपार्टमेंट के बाहर जो था ये पूरा का पूरा एक लाउंज था, ये बारबेक्यू लाउंज था। तो देखें वो भी कैसे बर्फ़ से ढका पड़ा है। तो ये देखें मशीनें जो हैं वो आ चुकी हैं कि वो किस तरह से रोड्स को क्लियर करती हैं। ये पार्क्स थे तो अब किस तरह से बर्फ़ से ढक चुके हैं। इनको देख के तो माउंट एवरेस्ट, केटू और राकापोशी के जो पहाड़ थे वही याद आ रहे थे कि उनका क्या हाल होता होगा और उनके नीचे कितनी बर्फ़ ने अपनी अपनी जो दास्तानें हैं वो छोड़ दी होंगी। ये अहमद के काम देखें, अहमद की मस्तियाँ। ये देखें ये ऐसे ये सॉल्ट डाल रहे हैं रोड को क्लियर करके ना। आ गई। हाँ, ये देखें व्यूवर्स, ये इस तरह से स्नो को सारा क्लियर कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से इस गाड़ी से रोड को साफ करके तो फिर सारी स्नो जो है वो साइड पे कर दी जाती है। ये देखें, ये देखें, वाह व्यूअर्स, ये देखें ये घूमी भी खेल लेती है। हाँ, ये देखें इस तरह से क्लियर करके तो ये देखें इस तरह से डाल रहे हैं। ये आई होप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आज का आपने ये स्नोई सा और चिल सा व्लॉग खूब इंजॉय किया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। और आज की प्यारी सी हदीस मुबारका, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा सलात भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 बार सलात भेजता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।